हरिओम। हरिओम, स्वागत है आप सभी का। आज के इस व्याख्यान में हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हुए अब तक हमने भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवथः भवथ, भवामि भवावः भवामः यहाँ तक के रूप को बनाना सीख लिया है ना। अब किसी को, मुझे नहीं लगता है कि भवामि भवावः भवामः तक के रूपों में किसी को कोई कठिनाई होगी। यदि होगी तो आपस में एक दूसरे से बातचीत करके पूछ के किया जा सकता है, आप सब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई लट लकार की बारी। अब हम आते हैं, अच्छा ये जो बनाया भवामि भवावः भवामः, उसके बाद साथ लिख दिया, देख लीजिए, सह भवति तौ भवतः ते भवन्ति, त्वं भवसि युवां भवतः यूयं भवतः, अहम भवामि आवां भवावः वयं भवामः। ठीक है, तो सह या अन्य किसी का पुरुष का प्रयोग है तो भवति, शेष में जो कुछ भी है वहाँ प्रथमा, सह तो ते खाली कह दिया इन्होंने। त्वं रहेगा तभी भवसि, युवाम रहेगा तभी भवतः, यूयम रहेगा तभी भवतः, अहम रहेगा तभी भवामि, आवाम रहेगा तभी भवावः, वयम रहेगा तभी भवामः का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये नवों का प्रयोग हमने जान लिया, इन नवों प्रयोगों को सिद्ध भी कर लिया। अब हम आते हैं लिट लकार में। ठीक है, अब हम कहाँ आएंगे? लिट लकार में। यहाँ आप देखिएगा, यह जो लिट का प्रसंग है, भू है। मान लीजिए हमें वर्तमान अर्थ नहीं कहना है, हमें कोनो दूसरा ही अर्थ कहना है, तो भू के सिवाय का कोई अर्थ कहना है तो क्या होगा? प्रश्न उठता है कि नहीं? भू धातु का हमें वर्तमान काल से भिन्न कोई अर्थ यदि कहना है तो हम क्या कहेंगे? भूतकाल अर्थ कह लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक, अच्छा लट लकार लगाकर हमने देख ही लिया है। लट के बाद दूसरा लकार क्या था? लिट, है ना। ल अट, ल ईट, फिर उसके बाद ल उट, लुट, है ना, अ ई उ, ऐसे सीरियल से रहेगा। तो अब लिट देखते हैं वह कब होता है। तो उस लिट लकार का विधान करने के लिए सूत्र है परोक्षे लिट। वह कहेगा कि परोक्ष अनद्यतन भूत काल का प्रयोग करना हो तो हमें धातु के बाद लिट प्रत्यय जोड़ना होता है। ठीक है, किस अर्थ में? परोक्ष अनद्यतन भूतकाल। देखिए, भूतकाल कई प्रकार के हो सकते हैं, इस पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालता हूं, ध्यान दीजिए। जैसे आज कोई घटना घटी अभी, तो वह भी भूतकाल हो गया। आज सुबह संस्कृत संभाषण पढ़ाया गया, वो भी भूतकाल हो गया। पर यह भूतकाल अद्यतन भूतकाल है, आज का भूतकाल है कि नहीं? और यह भूतकाल जितने लोगों ने यह घटना होते हुए देखा, संस्कृत संभाषण पढ़ाया जाता हुआ देखा, उतने लोगों के लिए यह घटना अद्यतन भूतकाल है। अद्यतन परोक्ष भूतकाल है। आज की घटना होने के कारण अद्यतन है, जितने लोगों ने देखा उतने के लिए परोक्ष नहीं प्रत्यक्ष है। ठीक, जितने लोगों ने नहीं देखा उनके लिए परोक्ष है। ठीक, तो जितने लोगों ने इसको होते हुए देखा उनके लिए प्रत्यक्ष है, परोक्ष तो है नहीं। तो अद्यतन भी भूतकाल होता है। ऐसा भी भूतकाल होता है जो आज का न हो, कल जो घटना हो गई, जैसे कल हमने इसके अन्य कुछ प्रतिनिधि धातुओं को मिला करके अन्य 10 गणों से अंतर पहचानवाना बताया, 10 गणों में संक्षेप रूप से बताया, उसका पाठ हुआ। तो वह जो घटना हुई, वह घटना कैसा भूतकाल है? अनद्यतन भूतकाल है। अनद्यतन भूतकाल यानी ऐसा भूतकाल जो अद्यतन न हो, न अद्यतन अनद्यतन। ठीक, तो जो घटना आज की न हो वह अनद्यतन है। ठीक है, और जो घटना भूतकाल हो, भूतकाल बीत गई हो। पर केवल इतने से ही काम नहीं चलेगा। अगर लिट लकार लगाना है तो उसमें 3 विशेषताएं होनी चाहिए, उसके अर्थ में 3 विशेषताएं होनी चाहिए। आप एक काम करिए, यह जो सूत्र है इससे पहले 84 नंबर का सूत्र निकाल लीजिएगा। 3 2 84 है सूत्र। क्या है? भूते। अच्छा, इस 84 नंबर सूत्र में आगे कुछ लिखा होगा कि इसकी अनुवृत्ति कहाँ तक जाएगा। 84 नंबर से 122 नंबर तक के जितने भी सूत्र हैं, वो सभी सूत्र जो कोई भी प्रत्यय कर रहे हैं, वो सारे के सारे प्रत्यय भूते होंगे। कहाँ होंगे? भूते यानी भूतकाल में होंगे। तो यानी ये सूत्र भी जो प्रत्यय कर रहा है वो भूतकाल अर्थ में होगा।
चलिए भूतकाल मतलब जो अभी बीत गई घटना उसके विषय की बात चल रही। पर 110, 111 या 105 के बाद ही कहीं अनद्यतन लंग भी दिखाई पड़ेगा। कितने नंबर पर दिख रहा है? 110, 111 पहले बोला था हनुमान था, ठीक है। 111 नंबर पर आपको अनद्यतन लंग दिखाई पड़ रहा होगा। वहां से अनद्यतन की भी अनुवृत्ति आ रही होगी 122 तक, है ना। 111 नंबर सूत्र से, अच्छा देखिएगा, 84 नंबर सूत्र से 122 नंबर सूत्र तक जितने भी प्रत्यय कहे जाएंगे वो सारे प्रत्यय भूतकाल अर्थ में कहे जाएंगे। और 111 नंबर सूत्र से 122 नंबर सूत्र के बीच के जितने भी सूत्र जो भी प्रत्यय कहेंगे वो सारे भूतकाल तो है ही, पर साथ ही साथ अनद्यतन भूतकाल है। अनद्यतन भूतकाल मतलब ऐसा भूतकाल होना चाहिए जो आज की घटना न हो, ऐसा भूतकाल होना चाहिए जो आज की घटना न हो, वह अनद्यतन, ठीक है। यही विषय को लेकर मैंने 111 नंबर सूत्र जो है, इसी सूत्र को लेकर मैंने संस्कृत भारती में प्रश्न पूछा था कि आप भाई अभवत, अगच्छत, अपठत इत्यादि कैसे पढ़ा देते हो। कोई बालक अगर कमरे से यहां से ऐसे खड़ा किए कि बालकः अस्ति, बालकः गच्छति, अब गच्छति वो निकल गया तो बालकः गतवान कह दीजिए, चल जाए, क्योंकि निष्ठा सूत्र जो है वह सामान्य भूतकाल के अधिकार में आता है। निष्ठा सूत्र आप देखिएगा उसी में भूते के बाद कहीं निष्ठा होगा, है ना, वो सामान्य भूतकाल में होता है। पर जो ये लंग है अनद्यतन लंग है, आज के भूतकाल में उसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो आज ही वह गया है तो कैसे अगच्छत कह सकते हैं, आज ये भी वह बैठ गया तो कैसे उपाविशत कह सकते, या कैसे ही अपठत पढ़ लिया तो आज ही तो अपठत कैसे कह सकते। यह एक पाणिनि जी के नियमों की हत्या है, ठीक। तो इसलिए चलिए, तो अनद्यतन की भी बात होगी, परोक्ष भी एक और विशेषता होनी चाहिए। 3 विशेषताओं से युक्त जो अर्थ है उस अर्थ में लिट लकार होता है। अगर किसी भी क्रिया में लिट लकार लग रहा है तो आप इतना कह सकते हैं कि वह क्रिया भूतकाल की है। दूसरी बात कह सकते हैं कि वह क्रिया ऐसे भूतकाल की है जिसको, जो घटना आज नहीं हुई है, अनद्यतन है वो, ठीक। और तीसरी विशेषता, यह घटना ऐसे भूतकाल में है जो वक्ता के लिए परोक्ष है। वक्ता यानी जिस घटना को होते हुए आपने देखा न हो तो परोक्ष है। राम जी अयोध्या के राजा हुए थे, यह घटना क्या आज की है? अनद्यतन है। राम जी क्या अयोध्या के राजा हुए थे, आपने अपनी इस आंखों से देखा था? नहीं देखा था, तो इसलिए यह परोक्ष है। और राम जी अयोध्या के राजा हुए थे, यह भूतकाल है कि वर्तमान काल है कि भविष्य काल। तो तीनों विशेषताएं हैं। राम अयोध्या के राजा हुए, दशरथ अयोध्या के राजा हुए, इसमें वह तीनों विशेषताएं हैं जो इस लिट लकार को चाहिए। तो रामो राजा बभूव, ऐसा कह सकते हैं, ठीक जी। हाँ बोलिए। और अच्छा, एक बार और बताने को कह रहे हैं। देखिए 3 चीजें बताई ना, अनुवृत्ति किसकी किसकी आ रही है आप बताइए। भूते, अनद्यतने और परोक्ष। तो इसमें क्या नहीं समझे? भूत नहीं समझे कि अनद्यतन नहीं समझे कि परोक्ष नहीं समझा? इस सूत्र का अर्थ वृत्ति अभी तक हमने बताया ही नहीं, तो कहां से? परोक्ष क्या है नहीं समझे? आप जो अपनी आंखों से देख रहे हैं वो प्रत्यक्ष है। जिस घटना को आपने आंखों से नहीं देखा वो परोक्ष है। जिस घटना को आपने अपनी आंखों से नहीं देखा वो परोक्ष है। मैं ये भी बता रहा हूं कि राम जी राजा हुए, इस घटना को आपने अपनी आंखों से देखा? नहीं देखा, तो आपके लिए परोक्ष है। आप समझ गए? मोदी जी ने कल शपथ ग्रहण किया, आपने अपनी आंखों से देखा? अगर देख लिया तो प्रत्यक्ष है, नहीं देखा है तो परोक्ष है। और कल शपथ ग्रहण किया तो वो घटना कल की हो गई, अनद्यतन हो गई। ऐसी कोई भी घटना जो आज की ना हो और जिसको अपनी आंखों से ना देखा हो और भविष्य काल की हो, तो भविष्य काल नहीं भूतकाल की हो, नहीं भविष्य काल की, कल जो घटना घटने वाली है उसको तो अपनी आंख से आप देख ही नहीं सकते। कल जो घटना घटने वाली है उसको आप अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते, और कल की भी अनद्यतन हो जाएगी, भविष्य काल हो जाएगी, तो वो वाली बात नहीं है। ऐसी भूतकाल की घटना जो आपके आंखों के सामने ना हुई हो, जो आज की ना हो, ऐसे भूतकाल के अर्थ में लिट होता है, ठीक। तो देखिए 3 बातें कही। भूतकाल होना चाहिए। दूसरी बात, अनद्यतन, आज की घटना नहीं होनी चाहिए। आज की घटना के लिए ऐसा नहीं कह सकते कि बभूव, संभाषण कक्षा बभूव। अगर आपको कहना है
अब कहीं दूसरे जगह भाई होगी उसको कह सकते हो। आपने देखा है तो बभूव नहीं कह सकते हो आप। किसी ने जिसने ना देखा हो वो कह सकता है बभूव, है ना। परोक्ष होना चाहिए, समझ गए। और परोक्ष, भूत, अनद्यतन और परोक्ष, इन तीनों अर्थ में रहने वाले धातु से लिट प्रत्यय होता है। तीन अर्थ समझ गए, भूत, अनद्यतन, परोक्ष। तो लिट लकार तीन विशेषताओं से युक्त भूतकाल में होता है। देखिए भूतकाल के लिए तीन लकार हैं, मैं लकारार्थ भी यही संक्षेप में बता दे रहा हूं। भूतकाल के लिए तीन लकार हैं। एक है, पहला है लुंग, इसको सामान्य भूतकाल कह सकते हैं। लुंग लकार का प्रयोग आज की जो घटना हुई है उस पर भी कर सकते हैं, कल जो घटना हुई उस पर भी प्रयोग कर सकते हैं, अरबों खरबों साल पहले भी जो घटना हुई उस पर भी प्रयोग कर सकते हैं। खाली भूतकाल की घटना होनी चाहिए, बस उस पर प्रयोग कर सकते हैं, कैसा भी भूतकाल हो। लुंग लकार है उसके लिए, ठीक है। और दूसरा लकार आया लंग। ये लंग लकार का प्रयोग अनद्यतन भूतकाल, यानी ऐसा भूतकाल हो जो आज की घटना न हो। अब आज की नहीं होनी चाहिए, चाहे कल की हो तो भी चलेगा, परसों की हो तो भी चलेगा, हजारों करोड़ों वर्ष की पहले की भी हो तो भी चलेगा। खाली आज के लिए आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। इसका प्रयोग किसी भी भूतकाल में कर सकते हैं, इसका प्रयोग आज को छोड़कर किसी भी भूतकाल में कर सकते हैं। और तीसरा जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लिट। इसमें एक और बाउंडेशन, ये भूतकाल अनलिमिटेड वाला है, कोई बाउंडेशन नहीं है, ज्यादा वाला रिचार्ज है ये। इसमें थोड़ा सा बाउंडेशन है कि आज इसका प्रयोग नहीं कर सकते हो आप, ठीक। और इसमें दूसरा भी बाउंडेशन है, क्या? एक बाउंडेशन क्या? परोक्ष। दूसरा बाउंडेशन क्या? अनद्यतन। और तीसरा विशेषता भूतकाल, ठीक। ये तीनों गुणों से युक्त जो भूतकाल है उसी में आप लिट का प्रयोग कर सकते। अब परोक्ष का मतलब जो घटना आपके आंखों के सामने न घटी हो ऐसा, और जो आज की घटना न हो ऐसे भूतकाल अर्थ को आप प्रकट करना चाहते हैं तो आप किसी भी धातु के बाद लिट प्रत्यय लगा सकते हैं। यह निष्कर्ष समझ गए? इतनी बात तक सभी समझ गए? तो चलिए हमने लिट लगा दिया। अब मानिएगा इस आधार पर हमने, यह धातु थी भू धातु के बाद हमने जोड़ दिया क्या? लिट। कोई दिक्कत? इस लिट में भी ई और ट की संज्ञा होगी। जैसे लट में आ और ट की संज्ञा हुई थी वैसे लिट में ई और ट की संज्ञा होगी। इसमें भी बचेगा खाली ल। क्या बचेगा? तो भू धन ल इसमें भी बचेगा। इसकी प्रक्रिया, इसमें ज्यादा सूत्र लगेंगे भवती की अपेक्षा। भवती बनाने में जितने सूत्र लगे थे उसकी अपेक्षा ज्यादा ही सूत्र लगेंगे कुछ, ठीक है। भू ल तक पहुंच जाएंगे, यहां तक पहुंच गए। चलिए तो परोक्ष लिट तक पहुंच गए। ये समझ गए होंगे भूत, अनद्यतन, परोक्ष अर्थ में रहने वाली जो धातु है उससे लिट होता है। भूत, अनद्यतन और परोक्ष। अच्छा, तो परोक्ष, ये तीनों अर्थ में रहने वाली जो धातु है उस धातु के अर्थ में लिट, उस धातु के बाद लिट प्रत्यय हम जोड़ सकते हैं, ठीक। धातु के बाद कौन सा प्रत्यय जोड़ सकते हैं? लिट। लस्यति बादय। अब लिट होगा, लिट में से बचेगा ल, ल के स्थान पर तिप आदि होगा। लस्य तिप आदय है। लस्य यानी ल के स्थान पर तिप आदय यानी तिप आदि हो सकते हैं, ठीक है। किसके स्थान पर होंगे तिप आदि? ल के स्थान पर। कोई कठिनाई नहीं, पहले जैसा ही है भाई, ल के स्थान पर तिप हो जाएगा। अब ल के स्थान पर तिप हुआ, अगला चलिए ल को हटा देते हैं, कि लिखते चले पूरा स्टेप वाला लिख देते हैं एक बार, है ना, जिससे फुल आप जान कर रखें पूरा। एक काम करते हैं, इनको गायब किया, यहां से लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले भू लिट, ठीक, फिर भू ल, फिर भू और तिप। कोई दिक्कत? ऐसे ही आप भू लिट, भू ल, भूतस, भूझी, भूथस, भूथ, भूत में, भूवस, भूमस, ऐसा कर लीजिएगा। होगा वही, वैसा ही होगा, पहले जैसा ही, कुछ अंतर नहीं आ रहा है। खाली वहां लट हो रहा था तो सूत्र लग रहा था वर्तमाने लट, यहां हो रहा है लिट तो यहां सूत्र लगेगा क्या? परोक्षे लिट, ठीक। वहां सूत्र क्या लग रहा था? इत संज्ञा लोप करने के लिए उपदेश जनुनासिक इत से आ की इत संज्ञा होती थी, यहां ई सी की होगी।
वहां हलंतम से ट की इत संज्ञा होती थी, यहां भी हलंतम से ट की इत संज्ञा होगी। तो 3 सूत्र यहां भी लगेंगे, एक हलंत्यम ट की इत संज्ञा करने के लिए, एक उपदेशेज अनुनासिक इत, ठीक, डैश डैश डैश, और तीसरा तस्य लोपा से दोनों का लोप। ठीक, लग जाएगा, कोई दिक्कत? भू ल। अब फिर इसके स्थान पर आप तिप्तझी से तिप्तझी डैश 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 आप कर देंगे। ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन अर्थ पहना है तो शेषे प्रथमा और द्वे और द्विवचन एक वचन के सहयोग से आपने तिप्तझी सूत्र से टिप प्रत्यय कर डाला। ठीक है, क्योंकि यह धातु परस्मयी पदी है इसलिए हम टिप करेंगे। ना तो अनुदात्त है, ना तो गीत है, ना तो स्वरित है, ना तो यित, सरितेत, ना तो यित। ठीक, इन सबसे भिन्न है। अब भू और तिप तक पहुंच गए। अब अगला सूत्र आएगा काम परस्मयी पदानाम नालातु सस्थालातु सणल्वमाह। आ जाओ, ये का हो गया इनको, किसी ने भगा दिया क्या? आ जाओ प्रभु, दर्शन दो। देखिए, परस्मयी पदानाम नालातुसु स्थलातु सणल्वमाह, नालातुसु स्थलातु सणल्वमाह। थोड़े इसको ऑपरेशन करते हैं। ये यहां पर देखिएगा, कहीं पर ऊपर से लिटस तझयो रेशिरेच से शायद लिटा की अनुवृत्ति आ रही होगी, देख लीजिए। 3482 नंबर निकालिए, इससे ऊपर कहीं पर लिटा की अनुवृत्ति आ रही होगी। किसकी है? सूत्र कौन सा है? लिटस तझयो रेशिरेच, इसी से तुरंत पहले है, वहां से लिटा की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक, तो इस सूत्र का पूरा अर्थ क्या हो जाएगा? लिट लकार में परस्मयी पद प्रत्यय जो हैं कितने हैं? मुख्य रूप से 9, तिप्तझी सिप्तसा विपस्मस। ठीक, तो लिट लकार में जो परस्मयी पद प्रत्यय हैं, उन परस्मयी पद प्रत्ययों को णल अतुस उस थल अथुस अ णल व म हो जाता है। मैं नवो लिख देता हूं। परस्मयी पद प्रत्यय जो तिप्तझी है ना, उसी के जगह पे णल आप तोड़िएगा, अतुस उस, देखिए ऐसे ही टूट के निकल रहा है कि नहीं इस सूत्र में से। णल, उसके बाद अतुस, फिर उसके बाद अतुस में स के बाद उस, ये देखिए, फिर उसके बाद क्या निकल कर आएगा? थल, फिर अथुस, और फिर उसके बाद अ, खाली खाल अ, थल अथुस अ, दिखा? फिर उसके बाद फिर से णल व और म, इतना परस्मयी पद प्रत्ययों के स्थान पर हो जाया करता है लिट लकार में। कौन से लकार में? लिट लकार। खाली इतनी बात। तो अब आप जो तिप तस्जी इत्यादि करते थे, कान चला लेते थे, लिट लकार में उससे काम नहीं चलेगा। अगर तिप होगा तो उसके जगह पे णल आ जाएगा, तस होगा उसके जगह पे अतुस आ जाएगा, जी होगा उसके जगह पे उस आ जाएगा, सिप होगा उसके जगह पे थल आ जाएगा। ठीक, और थस होगा उसके जगह पे अथुस आ जाएगा, ध होगा उसके जगह पे आ जाएगा, मिप होगा उसके जगह पे णल, द्वस के जगह पे व, मस के जगह पे म। ठीक है, परस्मयी पदानाम नालातु सस्थलातु सणल्वमाह, परस्मयी पद प्रत्ययों के स्थान पर। अब देखिए, ये निकला णल, पहला दिख गया, उसके तुरंत बाद अ तुस दिख रहा है सबको, स्व के बाद ऊ की मात्रा उस भी दिख गया होगा, फिर थल आधा ला निकालिएगा, फिर उसके बाद अथुस है ना, अथुस, अथुस में स के बाद अ की मात्रा चढ़ी हुई, वही आ निकल कर यहां आ गया। फिर उसके तुरंत बाद णल, फिर व और म, बहुत सारे इसलिए बहुवचन वाला प्रत्यय लग गया है। ठीक, माह कर दिया गया। ये इतने 9 प्रत्यय निकल आए। ये सूत्र याद कर लीजिएगा, 9 प्रत्यय निकल के आप निकाल लेंगे आराम से। लिट लकार में परस्मयी पद में यानी लिट लकार में तिप इत्यादि 9 के स्थान पर णल इत्यादि 9 हो जाया करते हैं। उसी सीरियल से यथा संख्यम अनुदेशम अनुदेश समान। ठीक है, तो हो जाएगा। अब णल अतुस उस, इन सबको तनी पहचान लीजिए, ध्यान से पहचानिएगा। णल, णल में से चुटू से ट की ण की संज्ञा होगी ना। देखिए कहां कहां इत संज्ञा होगी, क्या क्या बचेगा।
णल में से क्या बचेगा? खाली खाला अ बचेगा। ल के हलंतम से ण की चुट्टू से चुट्टू। अतुस में से क्या बचेगा? पूरा ही बचेगा, कुछ नहीं गायब होगा। उसमें से भी पूरा बचेगा क्योंकि ये विभक्ति प्रत्यय ही है। न विभक्तो तस्मात् से सा का निषेध हो जाएगा इत संज्ञा होने। थल में से ल की इत संज्ञा हो जाएगी, थ बचेगा, थ बचेगा। ठीक है। अथुस में से क्या बचेगा? पूरा पूरा। अ में से क्या बचेगा? पूरा। णल में क्या बचेगा? अ। व में से व, म में से म। एक ये, एक ये, एक ये, तीन जगह ऐसे हैं जहां पर अ बच रहा है। इन तीन जगहों पर आपको बभूव रूप ही मिलेगा। तीनों जगह पर रूप क्या बनेगा? जब प्रत्यय एक ही तरह का बच रहा है तो रूप भी तो एक ही तरह का बचेगा। बभूव, बभूवतुहु, बभूवुहु, बभूविथ, बभूवथुस, बभूवथुः बनेगा, बभूव, बभूव, तीन तीन जगह बभूव, क्योंकि तीनों जगह बचेगा अ। इतनी बात स्पष्ट है। अभी क्या बनेगा वो भी आगे देख लिया जाएगा, पर इतना आप समझ गए होंगे कि परस्मयी पद का प्रत्यय है तो तिप के स्थान पर अणल, अतुस के स्थान तस के स्थान पर अतुस, जी के स्थान पर उस, इत्यादि इत्यादि हो जाएगा। इप तस जी सिप तस्थम वस वस के स्थान पर नल अतुस उस, थल अथुस अ, नल व म, इतना हो जाएगा। यहां तक पहुंच गए। अब चलिए फिर णल में से क्या बचेगा? णल में से अ बचेगा, तो वही लिखा भू धन अ इति स्थिति। यही तो आएगी स्थिति। अपनी मर्जी थोड़े ना लिख रहे हैं या कुछ बता रहे हैं। ठीक है, यहां तक सभी पहुंच जाएंगे। भू धन अ इति स्थिति। भाई भू धन लिट हुआ, लिट में से बचा ल, ल के स्थान पर किया तिप, तिप में से बचा अतिप के स्थान पर हो गया परस्मयी पदानाम नल तुसुस्थल थुसणल वमाह से णल हो जाने के कारण णल में से बचा आ। टू से ण की इत संज्ञा, हलंतम से ल की इत संज्ञा, बचेगा खाली अ। ठीक है। अब भू और अ की स्थिति में अगला सूत्र लगेगा वो वुग लुंग लिटो। वो वुग लुंग लिटो। बहुत सिंपल है सूत्र। भू यानी भू धातु को, यहाँ भूवो जो लिखा है ना, भू धातु होना चाहिए। भू धातु के बाद लुंग लकार हो या लिट लकार हो, कौन सा लकार हो? अब आप बताइए यह अ है, यह कौन सा लकार है? आप कहेंगे कौनो लकार नहीं है, तो हम कहेंगे लकार है, लिट है। कैसे? भाई लिट के स्थान पर जो आएगा वह लिट ही तो रहेगा। प्रधानमंत्री के स्थान पर जो बैठेगा वो प्रधानमंत्री ये तो रहेगा। तो लिट के स्थान पर तिप आया, वह तिप भी लिट ही है। लिट के उस तिप के स्थान पर जो आ आया वह भी लिट ही है, क्योंकि किसके स्थान पर नियुक्ति हुई है? लिट के स्थान पर, तो लिट है। ठीक है। तो भू के बाद यदि लुंग हो अथवा लिट हो तो भू धातु को वुक आगम हो जाया करता है। क्या हो जाता है? यहां वुग लिखा है पर वह वुग नहीं है, वस्तुतः है क्या? वुक। क्या है? वुक। का को ग हो गया झलाम जशोंते नियम से। ठीक है, यहां का को ग जो हुआ वो झलाम जशोंते से हो गया है, बाकी है वुक। ठीक है। तो भू धातु को वुक आगम हो जाएगा, तो भू अ जो है उसके बिचवा में का आ जाएगा? वुक। ठीक, वुक आ जाएगा। भू अ, आगे इसके बीच में क्या आया? वुक। तो भू वुक अ। क्यों बीच में आएगा? भू को हो रहा है, आद दंटौ टकितौ कहेगा, की संज्ञा वाला है, जिसको आगम हो रहा है उसके तुरंत बाद में बैठेगा। तो भू के बाद में बैठा वुक। वुक में से भी बचता है खाली खाल व, यह भू का ही अंग आ जाएगा। आगम जिसको होता है वह उसी का बन जाता है। यदागमाः तद्गुणी भूताः तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते, एक ऐसी परिभाषा है उसके अनुसार जो भी आगम होता है वह उसी का गुण बन जाता है और उसके ग्रहण से उसका भी ग्रहण हो जाता है। ठीक है। तो अब यहां तक पहुंचे सब लोग। मैं इसको फिर से यहां लिख देता हूं, एक मिनट इधर लिखते चलता हूं। अब अगली स्थिति क्या हो गई थी? भू णल। हम कोष्ठक में अ लिख दें तो कोनो दिक्कत नहीं ना, भू अ। ठीक, यहां कौन सा सूत्र लगा? परस्मयी पदानाम णल तुसुस्थल थुसणल वमाह डैश 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 डैश, क्योंकि पूरा इवे नहीं करेगा।
तो अब इसके बाद अगली स्थिति आई भूवुक, या फिर जो आगम होता वो उसी का अंग बन जाता, इसलिए जोड़ के ही लिख देते हैं। भूवुक जोड़ के अभी अभी रहने देते हैं, अभी अलग लिखे, समझना है तो समझ ले बढ़िया से। भूवुक और फिर आ। ठीक, यहाँ सूत्र आप लगे क्या? वैसे देखा जाए तो 4 सूत्र लगा चुके हैं हम। एक तो चुटू से णकीत संज्ञा की है, हलंतम से लकीत संज्ञा की है, तस्य लोपा से दोनों का लोप भी किया है। और उसके साथ ऐसे हम चारों संकेत कर देते हैं छोटा छोटा। चुट्टू जी को लगाया, साथ साथ किसको लगाया? हे प्रभु, हलंत्यम लगाया, तस्य लोपा लगाया, ठीक, और चौथा क्या लगाया? वो वुग्लुंग लिटोह, ठीक चलेगा। वुक आगम कर दिया। अगली स्थिति क्या बनी? भूव बन गया, भूव। ठीक, यहां क्या हुआ? वही हलंत्यम उपदेशे, ठीक, हलंत्यम उपदेशे और फिर तस्य, शॉर्टकट समझ जाइए। भूव और अ, यहां तक पहुंचे? सभी पहुंच गए? हाँ लिख लो, तुम भी थोड़ा सा लिख लो। हाँ, भूव। अब इसके बाद अगली स्थिति आएगी लिटि धातोरनभ्यासस्य। यहां तक पहुंच गए हैं, तब आगे चलते हैं। लिटि धातोरनभ्यासस्य। अब ये क्या कहेगा? लिट अगर पर में हो, लिट ही कहने से पता चल रहा है कि जो कोई भी कार्य होगा वह लिट से पूर्व में होगा, पूर्व में, है ना, लिट के परे रहने पर होगा। धातो हो, धातु को हो, ऐसी धातु को जो अभ्यास ना हो, अनभ्यास। अभ्यास का मतलब क्या है? अभी आगे आएगा, ये बताएगा। व्हाट इज अभ्यास, वो अभी आगे पूर्वोभ्यास बताएगा। ठीक है, तो हम पहुंचे कहाँ हैं? वो यहां लिख देते हैं भूव अ, यहां पहुंचे हैं, है ना। यहां पर लिटि धातोर अनभ्यासस्य जी, लिटि धातोर अनभ्यासस्य जी क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, यह लिट परे रहने पर यह धातु अब भू नहीं रहा, भूव बन गया। ठीक, जो अनभ्यास धातु है उस अनभ्यास धातु के अवयव एकाच प्रथम का दू कर देता, और अजादे आदिभूता दचः परस्य तो द्वितीय से। ये थोड़ा सा 2 और सूत्रों का सारांश इसमें लिख दिया इन्होंने, एकाचो द्वे प्रथमस्य और अजादे द्वितीयस्य। इन 2 सूत्रों का भी सार लिख दिया है। ठीक है, यदि जिसको हम डबल करना चाहते हैं ना, जिसको हम डबल करना चाहते हैं उसको हमें देखना है कि कैसा है। आजादी तो नहीं है, आजादी तो नहीं है, यानी उसका पहला अक्षर स्वरवर्ण तो नहीं है, इसका पहला अक्षर स्वरवर्ण नहीं है, इसलिए आदिभूता दचः परस्य तो द्वितीय से वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। आदि में अच ये नहीं, ठीक है। पर यदि कहीं आदि में अच होता तो डबल किसको होता? एकाच को ही द्वित्व होता है। द्वित्व कभी होता तो पूरे समुदाय को द्वित्व नहीं होता, एकाच को द्वित्व होता है। एकाच का मतलब एक स्वर के समुदाय को द्वित्व होता है, एक स्वर के समुदाय को। अब देखिए इसमें एक स्वर है, ईश्वर से पहले ईश्वर के बाद, ठीक, ईश्वर से पहले ईश्वर से बाद, ये पूरा समुदाय हम एकाच समुदाय कह सकते हैं। एकाच समुदाय इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें एक अच है। ठीक, समझ गए। अगर कहीं इसी के बाद ई जुड़ा होता तो ये जो व है यह व द्वितीय अच हो जाता, द्वितीय दूसरे एकाच के अंदर आ जाता, है ना। अभी अगर तुरंत बाद में कोई स्वर नहीं है इसके अवयव में तो यह प्रथम एक का एकाच, है ना। तो द्वित्व जब होता है, जैसे मान लेते हैं हम, ऐसे देख लीजिए, एध धातु होता, उस पर सन प्रत्यय लगा हुआ होता, और एध धातु के इट आगम होकर एधि सन हो जाए गया होता, ऐसा। ठीक, आप समझिएगा, एधि सन। अब संयंगो अगर द्वित्व करेगा यहां तो यहां किसको द्वित्व होगा? पूरे एधि को कि केवल ए को कि केवल एध को? तो यह बात है कि द्वितीय एकाच को द्वित्व होगा। यदि धातु में पहला वर्ण स्वर वर्ण है
तो हमें दूसरा स्वर वर्ण पकड़ना है। तो हमें कौन सा स्वर वर्ण पकड़ना है? दूसरा स्वर वर्ण पकड़ना है, और उस दूसरे स्वर वर्ण से जुड़ा कोई व्यंजन, आगे पीछे जो व्यंजन हो वह पकड़ना है। ठीक, उसको द्वित्व करना है। तो यहां द्वित्व किसको होगा? द्वित्व होगा खाली खाल धी को, ए धी धी, ऐसा होगा। ए को द्वित्व नहीं, परंतु यह आजादी नहीं है। तो यहां जो द्वित्व होगा यह पहले एकाच को द्वित्व होगा, भ उ व पूरे को द्वित्व होगा। ठीक है, भूव भूव अ, ऐसा हो जाएगा। समझ गए? लिट परे रहने पर जो अनभ्यास है, अब देखिए, अब जब डबल हो गया तो दो में से जो पूर्व वाला है उसको अभ्यास कहा जाता है, ये सूत्र कहेगा पूर्वोभ्यास। पूर्व वाला है अभ्यास। अभ्यास कब आएगा? जब डबल हुआ है तब। डबल हो चुका है तो अब डबल हो चुकने पर अब फिर से आप कह दें भाई, देख लीजिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा। अब भूव भूव आ हो गया, अब भी देखिए धातु है, अब भी अ है, लिट लगा रहे, तो अब फिर से लिटी धातु और अनभ्यास से द्वित्व कर डालिए, 3 हो जाएगा। फिर 3 भूव 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 अ, फिर भी भूव है, धातु है, उसके बाद लिट है, लिटी धातु और अनभ्यास से फिर से द्वित्व कर डालिएगा। कितनी बार करोगे भाई? इसीलिए अनभ्यास से जोड़ दिया, यानी जिस धातु में अभ्यास न हुई हो। अब डबल हो गया तो यह अभ्यास आ गया, डबल हो जाने पर अभ्यास आ गया, इसलिए अनभ्यास से कहा है कि जिसमें अभ्यास ना हो ऐसे धातु के अवयव एकाच का, प्रथम एकाच का द्वित्व हो जाता। पहले स्वर वर्ण उसके आगे पीछे व्यंजन को मिलाकर समुदाय को द्वित्व हो जाता है, अनभ्यास हो तो। ठीक, अब ये वाला अभ्यास से युक्त हो गया तो अब इसको द्वित्व फिर से नहीं होगा। ठीक है, परंतु द्वित्व हो गया, पर यदि आदि में अच आया होता तो ऐसे पर रहने पर लिट को फिर द्वितीय एकाच समुदाय को हम द्वित्व करते हैं। दूसरे स्वर वर्ण को और दूसरे स्वर वर्ण के आगे पीछे जो व्यंजन है उसको हम द्वित्व करते हैं। यदि धातु एकाच, यदि धातु हलादि है, धातु का पहला वर्ण व्यंजन, तो हमें दोनों में अंतर मैं यहां दिखा रहा हूं। एक है एधि और एक है भूव, दोनों में अंतर क्या? इसमें पहला वर्ण व्यंजन, इसमें पहला वर्ण स्वर। यदि पहला वर्ण स्वर वर्ण है तो पहले को द्वित्व नहीं होगा, दूसरे एकाच को, दूसरे स्वर वर्ण को पकड़िएगा, उसके समुदाय उसके आगे पीछे व्यंजन को पकड़िएगा, उसको द्वित्व किया जाएगा। और यदि धातु का पहला वर्ण व्यंजन है तो पहले ही स्वर वर्ण को पकड़िएगा, उसके आगे पीछे दोनों व्यंजन को कर लीजिएगा द्वित्व। ठीक है, समझ गए? तो अब इसीलिए ये भूव भूव अ ऐसी स्थिति तक पहुंच गए सभी लोग। भूव भूव अ, लिटी धातु और अनभ्यास से जिन्हें अपना काम किया और हो गया। तो अब कहें भूव भूव अ है, तो यहां भी देख लीजिए, ये रहा भूव, धातु तो है ही, ये रहा लिट, लिट प्रत्यय परे रहने पर इस धातु को फिर से डबल करो, नहीं कर पाओगे क्योंकि अब अभ्यास आ गया। ठीक है, नहीं तो फिर बार बार करते ही रहते आप, इतना कर डालते कि पूरा पेजवे द्वित्व करके धर डालते, पूरा ग्रंथ ही राम 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 जैसे लिखते हैं वैसे लिख के भर डालते। कहते कि अब आज हम खाली लिटी धातु और अनभ्यास से सूत्र ही लगाएंगे। ठीक है, खाली लिटी धातु सूत्र ही लगाते, अनभ्यास से तो लग ही नहीं पाएगा क्योंकि अभ्यास हो जाने पर। तो यहां समझ गए? अब ये जो डबल हुआ है ना, भूव भूव अ, यहां तक पहुंचे हैं सभी लोग। 2 सूत्र और पढ़ लेते हैं तभी अगले पेज में चलते हैं वहां समझाने के लिए। भूव भूव अ इति स्थिते, ऐसी स्थिति तक पहुंच गए। ऐसी स्थिति तक पहुंचने के बाद ध्यान दीजिएगा, पूर्वोभ्यास, क्या होगा? पूर्वोभ्यास। यह कहता है जो 2 कहा गया है ना, जिन 2 का विधान किया गया है, उन दोनों में जो पूर्व वाला होता है वह अभ्यास संज्ञक होता है। वह क्या कहलाता है? तब पहला वाला कौन सा? ये वाला अभ्यास है, इसका एक नाम पड़ गया क्या? यह अभ्यास है, ये अभ्यास नहीं है बाद वाले। ठीक, पूर्वोभ्यास ने कहा पहला, कहीं भी डबल हुआ हो तो उसमें से पूर्व वाले को क्या कहेंगे? हम अभ्यास कहेंगे। ठीक है, समझ गए? तो ये खाली अभ्यास संज्ञा करने के लिए सूत्र। फिर हलादि शेषः, ये सूत्र देखिएगा,
यहाँ पर प्रसंग जरूर निकालिए। प्रसंग मैं निकालने को अष्टाध्यायी में इसलिए कहता हूँ, 7 4 60 नंबर सूत्र जब अष्टाध्यायी में निकालेंगे तो वहीं पूर्व में कहीं अभ्यासस्य अत्र लोपोभ्यासस्य से अभ्यासस्य की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी? अभ्यासस्य लोपः है, तासस्ते और लोपः, ठीक। अत्र लोपोभ्यासस्य से ला सकते हैं, ठीक। तो अभ्यास का लोप हो जाता है, मतलब अभ्यास का लोप नहीं करना है। यहाँ लोप नहीं करना भी देखिएगा, अभ्यासस्य से खाली रहेगा। अभ्यासस्य हलादि ही शेष, अभ्यासस्य हलादि शेष है। अभ्यास में आदि ही हल, हलादि मतलब पहला हल। अभ्यास में जो पहला हल है वही शेष बचता है। क्या शेष बचता है? पहला हल। बाकी अगर कोई 2-4 हल है तो लुप्त हो जाएगा। पहली बात तो 2 से ज्यादा हल होंगे नहीं अभ्यास में, क्योंकि एकाच समुदाय की ही द्वित्व होती है। तो एकाच में एक स्वर वर्ण है, उसके आगे पीछे 2 व्यंजन चल सकते हैं। मैक्सिमम 3 वर्णों को द्वित्व किया जाएगा, तो 3 में 2 से ज्यादा व्यंजन रहेंगे नहीं। तीनों व्यंजन हो ऐसा संभव नहीं है उसको द्वित्व किया जाए, ठीक है। तो जो पहला हल है वही शेष बचेगा। हलादि शेषः का मतलब क्या? पहला हल अभ्यासस्य यानी अभ्यास का आदिर हल, पहला हल, पहला व्यंजन शिष्यते शेष रहता है। अभ्यास का पहला हल मात्र शेष रहता है, अन्य हलो लुप्यन्ते, अन्य सारे व्यंजन वर्ण लुप्त हो जाया करते हैं। स्पष्ट है? इति वलोप। अब अभ्यास में पहला हल बचेगा, बाकी सारे हल लुप्त होंगे। स्वर वर्ण को लोप करने को नहीं कहा है, नहीं तो आप कहें कि पहले अभ्यास में 3 वर्ण थे। अभ्यास में कौन कौन था? भ, उ, व, है ना। पूर्व, इसी भूव को तो अभ्यास कहा गया है। ये वाला देखिए, इसमें 3 वर्ण है कि नहीं, तो पहला हल बचेगा, अन्य हल का लोप होगा। उ तो बचबे करेगा, हल के ही लोप का विधान है। स्वर वर्ण का लोप नहीं करता। अगर अभ्यास में 1 से अधिक व्यंजन हो तो केवल एक ही व्यंजन बचता है, ये मतलब है। यदि अभ्यास में 1 से अधिक व्यंजन हो तो मात्र एक व्यंजन बचता है। तो यहां अभ्यास में 1 से अधिक व्यंजन थे, मात्र एक व्यंजन बचेगा। इति वलोपः, व का लोप हो गया। यहां तक पहुंच गए। चलिए अब फिर से यहां तक पर हम लिख देते हैं, जिससे हे प्रभु आ जाओ, ये कहा हो गया, आ जाओ, ये कहाँ गया? देखिएगा हम कहाँ पहुंच गए थे? भूव, भूव, आ, यहां तक पहुंचे थे। यह काम किससे हुआ? लिटि धातो रनभ्यासस्य, ठीक, लिटि धातो रनभ्यासस्य। अगली स्थिति क्या हुई? भू, भूव, अ, यहां सूत्र कौन सा लगा? हलादि शेषः। यहां तक पहुंचे। हम एक पेज बढ़ा लें क्या, क्योंकि यह जगह नहीं पड़ रही है, बच रही है। देखते थोड़ा सा ऊपर ले जाया जा सकता है क्या? राइट, नहीं ऊपर नहीं ले जाएंगे, अभी कई सूत्र लगाना है। तो भू, भू, आ तक पहुंच गए हैं, आ जाएगा वो पेज में, दिखा देंगे हम फिर से। भू, भूव, अ तक पहुंचे सभी लोग, ठीक है ना। यहां तक पहुंचे किस सूत्र से? वो स्थिति फिर से दोबारा लिख दे रहे हैं, अंतिम स्थिति उस पेज की अंतिम स्थिति फिर से दोबारा लिख दे रहे हैं, हलादि शेषः। अब अगली स्थिति भी लिख देते हैं, भूव, और उसके लिए सूत्र लगेगा छोटा सा ह्रस्वः। ये सूत्र क्या कहता है? यहां भी आप देखिएगा, अभ्यासस्य की अनुवृत्ति आती है। देखिएगा ह्रस्वः है, अत्र लोप, देखिए उसी प्रसंग पर है ये 7-4-59 7-4-60 है ना। यहां पर भी अभ्यासस्य की बात आ रही है, यानी यह अभ्यास को ह्रस्व करता है। अब ह्रस्व किसका होता भाई? व्यंजन तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत होता नहीं, व्यंजन तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत होता नहीं, तो ह्रस्व किसको करेगा? स्वर को ही करेगा, अच को ही करेगा। तो अभ्यास में आने वाले अच को ह्रस्व होता है। इस सूत्र का खाली इतना ही, इसमें अभ्यासस्य शब्द की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी? अभ्यासस्य की, अत्र लोपोभ्यासस्य सूत्र से। तो अभ्यासस्य ह्रस्वः, खाली इतना ही मतलब है। अभ्यास में कहीं भी दीर्घ स्वर वर्ण दिखाई पड़ता हो तो उसको ह्रस्व कर लिए। क्या दिखाई पड़ता हो? दीर्घ स्वर वर्ण दिखाई पड़ता हो तो उसको ह्रस्व कर डालिए, ठीक है।
इतनी बात स्पष्ट है। ह्रस्व जी ने ह्रस्व कर दिया तो भूव अ तक पहुंच गए। अब अगला सूत्र है अभ्यासस्याचो ह्रस्वस्यात्, ये भी समझ गए हैं ना, अभ्यास के अच को ह्रस्व होता है, अभ्यासस्याचो ह्रस्व। अगला सूत्र है भवतेर, भवतेर। अच्छा ये भी उसी प्रसंग पर है, देखिए 7-4 यहां पर भी अभ्यासस्य की बात आ रही है ना, यहां भी ह्रस्व अभ्यासस्य की बात आ रही है। और लिटि की भी अनुवृत्ति आ रही है, वेतुलिटि व्यथोलिटि, हाँ व्यथोलिटि सूत्र से लिटि की अनुवृत्ति आ रही है। अत्रलोपोभ्यासस्य से अभ्यासस्य की अनुवृत्ति आ रही, ठीक। तो भू धातु में आने वाले अभ्यास के उकार के स्थान पर अकार हो जाता। भू धातु में अभ्यास में जो उ आ रहा है उस उ के स्थान पर अ हो जाता है। भू धातु में अभ्यास में जो उ आता है उसके स्थान पर अ हो जाता है, यह मतलब है, ठीक है। मतलब पूरा समझे। भवते भू धातु के अभ्यास, अभ्यास जानते ही हैं कि उकार के स्थान पर, उकार से मतलब उकार के स्थान पर अह यानी अ हो जाता है लिट लकार में। कहां पर? लिट लकार में। एक एक शब्द का अर्थ आप समझ गए। तो चलिए देखते हैं, हम करके देखते हैं यहां पर। अब ये भू है, अभ्यास में ही करना है, बाद वाले को नहीं करना है। भू धातु ये है, उसका अभ्यास है, उसमें आ रहा है उ, उस उ के स्थान पर हम क्या कर देंगे? अ, ये हो जाएगा भ, भूव अ, ठीक है। अच्छा इसको और आसानी से लिखने के लिए हम थोड़ा सा भ बचाया, क्या बचाया? भू में से भ बचाया और अ ऐसा लिख दिया, यानी उ हटा दिया, उसके जगह पे अ कर दिया, ठीक है। भवते रह जी ने क्या कहा? भू धातु में जो उ है उसके जगह पे अ हो गया। अब वह जो उ है, अ जो है वह विधीयमान है ना, अविधीयमान है, इसलिए वह अपने स्वर्णों का ग्रहण नहीं करेगा, ठीक है। ह्रस्व अ होगा, ह्रस्व के वो इसे भी आंतर रितम में के आधार पर ह्रस्व उ था तो उसके जगह पे ह्रस्व अ ही होगा, ठीक है। स्पष्ट है। तो भ भूव अ यहां तक पहुंचे। सूत्रवा कौन सा लगा? भव तेरह। अब कोई ऐसा मत समझिएगा कि 13 होने को कह रहे हैं। भव 13 हो जाओ, है ना, है अकेले हो, अब 13 हो जाओ। अब आगे देखिएगा ये क्या हो जा रहा है, एक क्लोज शुरू करते हैं तो दूसरा क्लोज हो जा रहा है। हाँ अब अभ्यासे चर्च, अभ्यासे चर्च। आजकल देखते होंगे बहुत सारे चर्च बने हुए मिलते हैं, लेकिन पाणिनि जी के व्याकरण में भी एक चर्च है ना, बहुत पहले से बना रखा था। वो वाला चर्च नहीं है ना, जिसमें ईसाई लोग गिरजाघर जिसको कहते हैं जाके पूजा करते हैं, वो वाला चर्च नहीं है। यहाँ है क्या? यहाँ है मैं चर्च को तोड़ दूं, मतलब वो वाला ईसाइयों वाला चर्च तोड़ने की बात नहीं कह रहा हूं। इस चर्च को, पाणिनि जी के चर्च को तोड़ता हूं। तोड़ू चर्च को, तो इस चर्च को तोड़ेंगे तो ऐसे निकल के आएगा चर, चर अभ्यासे चर, चर, ठीक है। अच्छा यहां देखिएगा तो कहीं छलाम जशोन्ते, छलाम जस जसी, हाँ छलाम जस जसी से अनुवृत्ति किसकी आ रही है? देखिए झलाम जस, और फिर उसके बाद क्या कहा? चर, यही नहीं, चर्च यहां बात कही दी गई, तो मतलब समझ जाइएगा झलाम जशोन जस जसी जो सूत्र काम करता है वही काम कुछ ही हो करता है, लेकिन थोड़ा एक स्टेप और आगे आके करता है। चर, चर यानी खाली खाल जस भी नहीं करता है, चर भी करता, चर भी करता है। निष्कर्ष मैं बता देता हूं इसका। निष्कर्ष बताने के लिए यहां लिखा है अभ्यास में झल के स्थान पर चर होता है और जस भी होता है। चर्चा का मतलब चर भी होता है। अभ्यास में आने वाले झलाम की अनुवृत्ति आ ही रही है, झलाम जशोन्ते, पहले इससे झलाम जस जसी इससे पहले कहा गया है, बार बार झलाम जशोन्ते याद आ जा रहे हैं, इससे पहले झलाम जस जसी कहा ही गया है। तो झल के स्थान पर अभ्यास में चर भी होता है, इसका मतलब और भी कुछ होता है। तो और क्या होता है? जो जस की अनुवृत्ति आ ही रही है, तो झल के स्थान पर चर भी होता है और जस भी होता है। तो अब कैसे निष्कर्ष निकालें, चर करें कि जस करें, कैसे निष्कर्ष निकालें? तो पहले हम एक जगह एक ही टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टेबल, और दिखाते हैं आपको झल है क्या। दिखाएं झल,
ये देखिएगा झल। अच्छा, झल को हम थोड़ा दूसरे स्टाइल में लिखते हैं, है ना, ऐसे लिख देते हैं। कैसे? आपके देसी भाषा में ट ट त प, ठीक, ठ ठ ह ह ह, ठीक है, ये है। फिर उसके बाद ग ज, इस थोड़ा सा नीचे ड, फिर उसके बाद द, उसके बाद ब, और फिर उसके बाद घ झ ढ ध भ। आपको इसलिए इस तरह से लिखा कि आपको पता चले झल में आता क्या है। और भी कुछ आता है झल में, वो यहां नीचे लिख देता हूं। स ट स ह। इसकी जरूरत अभी बहुत विशेष नहीं है इतना समझने की। ये 20 अक्षरों को बढ़िया से समझ लीजिए। झल में यह कुल 24 अक्षर आते हैं। मैं आपको कहूँ तो दिखा दूं, अनुभव करा देता हूं। देखिए, झ, झल को झ से शुरू कर रहे हैं, जो जो आते जा रहे ठीक कर रहा हूं। झ भ भ झ भ घ ढ ध, ये चार पांचों आ गया पूरा लाइन। झ भ घ ढ ध पांचों आ गया ना। फिर उसके बाद आगे देखिएगा, ज ब ग ड द, ये पूरी लाइन आ जाएगी। ज ब ग ड द, झ भ घ ढ ध, ज ब ग ड द, ठीक। फिर उसके बाद ख फ छ ठ थ, ट ट त क प, स श स ह। यही तो झल है। हम आप सबकी तरह वाले में लिख दिए बस। अब झल के स्थान पर दो चीजें होनी है। क्या होनी है? झल के स्थान पर होना है एक तो जस, और दूसरा होना है चर, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे तो जस और चर भी इसी में आ गए। जस देखिए, ज ब ग ड द, ये इतने जस है। तो यानी इन पूरे 24 वर्णों के स्थान पर यही 5 किया जाएगा क्या? इन 24 वर्णों के स्थान पर क्या यही 5 किया जाएगा क्या? नहीं। अब चर भी होगा, चर भी होगा, यानी च ट त क प स श स, ये चर है। तो स श स को छोड़ दीजिए, अभी खाली अपनी बुद्धि में रख लीजिए कि च ट त क प होना है, ठीक है। तो झल के स्थान पर, झल के स्थान पर ये वाली लाइन होगी या फिर ये वाली लाइन होगी, यही दोनों होगा। तो अब आप बांट लीजिए किसके स्थान पर क्या होगा। भाई ये दो लाइन जो है ना, ये वाली दो लाइन घोष वाली है, ये वाली दो लाइन अघोष वाली है। संवारनाद घोष और विवाद अघोष। तो अब अगर कहीं अभ्यास में क ख च छ ट थ त थ प फ ये 10 वर्ण हैं, तो उनके स्थान पर क च ट त प हो जाएगा। यानी पहले और दूसरे वर्ण के स्थान पर पहला वर्ण हो जाएगा और तीसरे और चौथे वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाएगा। यही झलाम अभ्यास चर्च का निष्कर्ष है। बिल्कुल, एक बार नहीं अनेक बार बताएं। अभी आप इसमें स श सह को इग्नोर कर दीजिए, उसके उदाहरण नहीं या बहुत कम मिलते हैं, अभी इसको इग्नोर कीजिएगा। तो आप ऐसा मान लीजिए झल में कुल 20 वर्ण, ऐसा मान लीजिए। इसके उदाहरण मिलते हैं पर बहुत कम मिलते हैं, जहां मिलेंगे वहां बता दिया जाएगा क्या होगा। पर खाली अभी 20 वर्ण को पकड़िएगा अपनी नजर। झल में कितने वर्ण? ये 20 वर्ण, ठीक। इन 20 वर्णों के स्थान पर होना क्या है? चर और जश। चर मतलब चट त कप श स, इन तीनों को तो हम पहले ही इग्नोर कर चुके हैं। तो चर मतलब खाली 5 है, अभी पकड़िए। चट त कप श, चट त कप, चट त कप, चर मतलब, ठीक। और जस मतलब जब गड होगा ये 5 या तो ये 5। अब 20 में से आपको 20 वर्णों के स्थान पर यही 10 वर्ण करना है, ये निष्कर्ष है। 20 वर्णों के स्थान पर यह 10 वर्ण करना है। तो अब तात्पर्य यह समझ लीजिएगा, इन 10 के स्थान पर यह 5 हो जाएगा, इन 10 के स्थान पर यह 5 हो जाएगा। यह निष्कर्ष है अभ्यास चर्च का। अभ्यास चर्च का मतलब क्या हो गया? अभ्यास में अगर कहीं क ख हो तो उसके स्थान पर क हो जाएगा, क अथवा ख हो तो उसके जगह पे क, च अथवा छ हो तो उसके स्थान पर च, ज हो अथवा झ हो तो नहीं, ये ट अथवा ठ हो तो उसके स्थान पर ट, त और थ हो तो उसके स्थान पर त, और फिर
पा और फा हो तो उसके स्थान पर प, ठीक है। फिर उसके बाद ग और घ हो तो उसके स्थान पर ग, ज और झ हो तो उसके स्थान पर ज, ड और ढ हो तो उसके स्थान पर ड, द और ध हो तो उसके स्थान पर द, ठीक। ब और भ हो तो उसके स्थान पर ब। वहां अभ्यास जो अभी हम देख रहे हैं वहां क्या है, भ, उसके स्थान पर यही है निष्कर्ष। अब यहां भ को हम क्या कर देंगे, ब। ये आ जोड़कर लिख दें तो कोनो दिक्कत तो नहीं, ब में आ पूरा कर दिए और फिर भू अ जोड़िए, कहा बना, बभूव हो गया, बन गया बभूव। देख लीजिए यहां पर फिर से अभ्यास में झल के स्थान पर चर हो जाता है और जस भी होता है, चर होता है और जस भी होता है। अब समझिएगा निष्कर्ष मैं बता दे रहा हूं भाई। क तप के स्थान पर कचट तप करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब सूत्र लगता है तो लगा सकते हैं, पर वह ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, वो तो होना ही है। क है उसके स्थान पर क करना है, कौन सी बड़ी बात मंत्र पढ़ना है। च है उसके स्थान पर च करना है, कौन सा बड़ा मंत्र पढ़ना है, कुछ नहीं करना है ना। तो निष्कर्ष अभ्यास चर्च का ये है कि जो दूसरा वर्ण है उसके स्थान पर पहला हो जाएगा और जो चौथा है उसके स्थान पर तीसरा हो जाएगा। यह निष्कर्ष है। संक्षेप में महाप्राण को अल्प प्राण कर दिया जाएगा, यह निष्कर्ष, ठीक है। अभ्यास चर्च का स्पष्ट है। तो झल के झसाम जसा, ये देखिए पूरा लिख दिया इन्हें। झस के स्थान पर जस यानी जबगढ़ के स्थान पर जबगढ़ हो जाएगा। निष्कर्ष इन्होंने भी दिया है, झसाम जसा यानी जबगढ़ के स्थान पर जस जबगढ़ हो जाएगा, ठीक। और खयाम चरा, थप छठ चटत कप, थप छठ चटत कप के स्थान पर चटत कप हो जाएगा। अगर खय के स्थान पर हो रहा है, खय के स्थान पर करने को कह रहे हैं, खप छठ चटत कप के स्थान पर ही करने को कह रहे हैं। सशस का तो है नहीं स्थानीय के रूप में, तो सशस को भूल ही जाइए, चर यानी चटत कप ही हो जाएगा। स्पष्ट है। तो इति विवेक, ऐसा विवेक अपने आप समझ लीजिएगा। बन गया बभूव, क्यों को दिक्कत। एक बार फिर से मैं यहां दिखा रहा हूं प्रक्रिया को, पूरी प्रक्रिया को अपनी बुद्धि में उतार लीजिए कि ध्यान दीजिएगा। पूरा संक्षेप में भू धातु है, उसके बाद हमने लगाया लिट। क्यों लगाया, क्योंकि परोक्षे लिट कहता है कि हमें किसी भी धातु का परोक्ष अनद्यतन और भूतकाल अर्थ प्रतीत कराना हो तो हम उस धातु के बाद लिट प्रत्यय जोड़ सकते हैं। लिट में से बचेगा खाली ल, कौन सा सूत्र लगा वह आपको पता है उसका मतलब, ठीक है। फिर लिट के जो ल है उस ल के स्थान पर हो जाएगा तिप। क्या हो जाएगा, तिप। ये तिप जी क्या कौन से सूत्र से आएंगे, तिप्तस्य सिद्धस्थम विवस्मस्ताताम थासाथाम ध्वम इडभि महिं। क्यों तिप ही आया, क्योंकि यह परस्मयी पद वाला धातु है, सारा पहले के पता है। क्योंकि हमें प्रथम पुरुष वाला कहना है, क्योंकि हमें एक वचन वाला कहना है, ठीक है। तिप आया, तिप के बाद तिप के स्थान पर परस्मयी पदानाम णलातुसु स्थलातु सणल्वमाह, परस्मयी पदानाम णलातुसु स्थलातु सणल्वमाह। वह कहता है परस्मयी पद में आने वाले तिप्तस्य सिद्धस्थम विवस्मस के स्थान पर णलातुस उस थलाथुस उ थलाथुस आ णल व म, ये नौ हो जाया करते हैं। तो आपने उन नौ के स्थान पर यह नौ कर डाले। जब नौ हुए तो क्या बन गया, भू अ, णल हुआ ना, टिप के स्थान पर णल हुआ, णल में से बचा अ। अब लिट, ये जो णल है या अ है, ये भी लिट लकार ही है, ये भी लिट लकार ही है, लिट के स्थान पर आ रहा है। तो लिट अथवा लुंग पर में हो तो भू के स्थान पर भू को वुक आगम हो जाया करता है। लिखा है सूत्र वाक्य नहीं, या भू वो वुकलिंग हो, वुक आ गया, ठीक। फिर भू, हम यहाँ बोर्ड में पूरा सभी स्टेप नहीं लिखे हैं, एक आध दो दो तीन तीन एक साथ लेके चले हैं। आप एक एक स्टेप में लेना चाहो तो एक एक स्टेप में लिख सकते हो। ऐसे भू लिट, फिर लिखिए भू लिट हलंत्यम भू ली, ऐसा लिख दीजिए। हलंत्यम से ट की संज्ञा और त से लो, प से लो, या पूरे ही लिख सकते हो भू लिट, उसमें से ट को हाईलाइट करके लिख दीजिए ट की इत संज्ञा हलंत्यम से। फिर आगे भू ली लिखिए भू ली, फिर अगले बाद लिख दीजिए तस्य लोप से इत संज्ञक टा का लोप। फिर अगली स्थिति में ली में जो ई है उसको हाईलाइट करके लिखिए, कहिए उपदेश जनुनासिक इत से ई की इत संज्ञा।
फिर अगले स्टेप में एक बार फिर से आइए, तस्य लोपः, उप तस्य लोपः से इत संज्ञक ई का लोप। अब पहुंचिए पांचवें स्टेप में भू ल। आप चाहे जैसा चला सकते, ठीक है, चाहे तो इतना बढ़िया 2-2.5 पेज में लिख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, चलेगा। अब इसके बाद भू व अ हुआ, यहां पर ध्यान दीजिएगा, भू व अ, वुक में से व बचता है खाली खाल। अब इसको द्वित्व किया गया लिटि धातु और अभ्यास से, भू व अ। पहला वाला जो भू है वह अभ्यास है, अभ्यास में हलादि शेषा से पहला वाला हल खाली बचेगा, ठीक, पहला वाला हल बचेगा तो भू व अ, यहां देखिएगा अगले पेज में। फिर पहले वाले ऊ को ह्रस्व से ह्रस्व कर लेंगे, भू भू अ। फिर इसके बाद भवतेरः, सूत्र कहेगा भव, भू धातु में लिट लकार में अभ्यास में जो ऊ दिखाई पड़ता है उसको अ कर दिया जाता है, तो अ कर दिया भ अ, भ भू। फिर यहां अंतिम सूत्र जी लगे कौन से, अभ्यासे चर्च। उन्होंने महाप्राण जो भ था अभ्यास में उसके स्थान पर अल्प प्राण ब कर दिया, ठीक, तो ब कर दिया ब भूव बन गया। अब आप गौर से देखें, गौर से देखें तो तिप प्रत्यय जो था लिट के स्थानवा पे जो आया तिप, मैं पूरा 5 मिनट के अंदर खत्म करने जा रहा हूं इसको, 5 मिनट के अंदर, क्योंकि आप यहां तक का स्टेप अगर समझे हैं तो पूरा खत्म है। ध्यान दीजिए, आप देखिए यहां तक गौर से देखते आइए। ये जो लिट है ना, ये जो लिट है, लिट लिट को ल के स्थान पर तिप, तिप के स्थान पर नल, नल का आ बचा है, नल का आ बचा है। उस आ में कोई परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन हुआ, पर जो कुछ भी परिवर्तन हुआ उस आ के कारण हुआ, यानी परिवर्तन पहले ही हुआ है सब कुछ। खाली इसी नल के आ को हटाकर अतुस जोड़िए, बभूवतुस, बभूवतु बन गया। खाली इसी आ को छोड़कर, खाली इसी नल के आ को छोड़कर उस जोड़िए, बभूव उस, बभूवु, ठीक है, कौनो दिक्कत? इसी बभू। अब अच्छा चलिए एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, यहां ध्यान दीजिए। अब चाहे ध्यान दीजिएगा पूरा, एक लकार के एक रूप को समझने में समय इसलिए लगता है क्योंकि बाकी 8 रूप उसी की तरह होते हैं, नियम ज्यादातर उसी की तरह चलते हैं, प्रत्यय बदलते जाइए, काम खत्म। तब बताइए, चाहे नल हो, चाहे तिप होता तो तस होता, तो तस के जगह पे अतुस आ जाता, इतने तो अंतर आता। अब चाहे यहां तिप हो, चाहे तस हो, चाहे झी हो, चाहे सिप, चाहे थस, चाहे थ, चाहे मिप, चाहे मस, वस, चाहे मस, 9 में से कोई भी प्रत्यय हो वह रहेगा तो लिट ही। उस 9 में से उसके स्थान पर आने वाला चाहे णल हो, चाहे अतुस हो, चाहे उस हो, चाहे थल हो, चाहे अथुस हो, चाहे अ हो, चाहे णल हो, चाहे वह हो, चाहे म हो, है तो वह भी लिट ही। तो भूवो वुगलिंग लिटो से वुक आएगा ही, वुक तो आएगा ही, लिट लकार रहेगा, और वुक तो आएगा ही तो भूव बनेगा ही। भूव सभी जगह बनेगा 9 स्थितियों में, और भूव 9 जगह में बनेगा तो पहला वाला जो है भूव लिटि धातु और अभ्यास से द्वित्व होगा, सभी जगह होगा, क्योंकि लिट लकार तो सभी है, 9 के 9 है ना, द्वित्व होगा सभी जगह, और सभी जगह द्वित्व होगा भूव भूव, तो पहला वाला अभ्यास सभी जगह कहा जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि खाली यही कहा जाएगा, सभी जगह कहा जाएगा। और पहले अभ्यास में अगर कहीं है 1 से ज्यादा व्यंजन हो तो पहला व्यंजन खाली बचता है, तो सभी जगह होगा भू भूव अ, भू भू यहां तक सभी जगह पहुंच जाएंगे, चाहे अ हो, चाहे अतुस हो, चाहे उस हो, चाहे थल हो, चाहे अथुस हो, चाहे अ हो, चाहे णल, चाहे वह, चाहे म, भ भू तक पहुंचेंगे ही। भ को ब भी कर लीजिएगा अभ्यास चर्च से, पूरा का पूरा काम इस प्रत्यय पर निर्भर करता है, तो वो सभी जगह काम होगा। तो अब जरा यहां देखिएगा, इस ब भूव तक आप आगे चलाना जानते हैं, यहां तक आप पहुंच जाएंगे इन्हीं सारे स्टेप का आश्रय लेते हुए। जरा अब हम ये देख लीजिए, ब है और भूव है, यहां तक सभी जगह पहुंचना है वही स्टेप पर आते हुए, एक भी स्टेप में अंतर नहीं है, ठीक। ये अगर स्टेप लिख लीजिएगा और अब अपने पास बुद्धि से इसको बनाने का आगे प्रयास कीजिएगा। 1 बनाकर 8 आपसे बनवाऊंगा, ठीक है, 8 बना के आइएगा, नहीं समझ में आएगा तो बताने के लिए हम हैं, ठीक है। अब बभूव तक देखिए कुछ नहीं हुआ, भू है, भूवो वुगलिंग लिटो से वुक आया है,
उसी का वह है। दोबारा द्वित्व हुआ था, भूव बन गया था। भूव में पहले वाले को वह भू बचा, उसको ह्रस्व किया गया, भू बचा, भवतेरह से अ कर दिया गया, भ बचा, फिर अभ्यास चर्च से ब कर दिया गया, ब भूव हो गया। ठीक, तो ये ब भूव तक पहुंचेंगे। अब प्रत्यय यदि इन्हीं 9 को जोड़कर देखिए, णल, अतुस, उस, क्रमशः जोड़ते जाइए। णल में से बचा क्या? अ, बन गया, देख लीजिए, बभूव, पूरा बन गया, बन गया ना। यह अतुस जोड़िए, इस अ पूरा हो जाएगा, तो देख लीजिए, ब भू व पूरा हो गया आ के कारण, और तुस में जो स है उसको ससुर रू से रू करके खरोसाने और र को खरोसाने और विसर्जनिया से विसर्ग कर लीजिएगा, बभूवतुः, बन गया। कोई नियम नया नहीं है। ये देखिए, उस जुड़ा अगर उसी बभूव में, तो क्या हो गया? ब भू व में ऊ की मात्रा छोटा ऊ की और स को विसर्ग, बभूवुः, बन गया भाई तिप के जगह। कोई दिक्कत? अब हम चलेंगे थल में। थल में 2 नए नियम जानने पड़ेंगे, इसलिए इसको अभी आगे बताते हैं। 2 नए नियम इसमें जानने पड़ेंगे। क्यों? थल में ही नहीं, क्योंकि ये जो 9 प्रत्यय होकर आ रहे हैं, मैं लिख दे रहा हूं पहले सारे प्रत्ययों को। यहां लिख रहा हूं प्रत्यय, ठीक, यहां लिख रहा हूं रूप, ठीक, यहां फिर से लिख रहा हूं प्रत्यय, फिर नीचे आएगा रूप, फिर आगे लिख दीजिएगा प्रत्यय। अब आप प्रत्ययों को देख कर पहचानने का प्रयास करिएगा। थल, अथुस, अ, फिर णल, व, म, ठीक। यह है, इन प्रत्ययों में केवल 3 प्रत्यय ऐसे हैं, केवल 3 प्रत्यय ऐसे हैं जिनका पहला वर्ण व्यंजन है। कौन? थल, व और म। बाकी सारे प्रत्यय ऐसे हैं जिनका पहला वर्ण स्वर वर्ण है। णल में भी अ बचेगा, अतुस का आ ही है, उसका ऊ है, और फिर उसके बाद थल तो छोड़ दीजिए, अथुस, अ, णल, है ना। तो यहां णल, अतुस, 2 बार णल, 2 अतुस, अथुस, उस, अ। ये 6 प्रत्यय ऐसे हैं जिनका पहला वर्ण स्वर वर्ण है, तो वहां कोनो विशेष नियम नहीं लगे। ठीक, तो ये 6 रूप आप बनाना बढ़िया से जान गए। ये जैसे बभूवतुः, वैसे ब भूव थुः बन जाएगा, और इस बभूव में अ की मात्रा खाली चढ़ा दीजिए, पूरा हो गया बभूव। दोबारा भी, और ये वाला णल था तो ये वाला भी णल ही है, तो यहां अगर बभूव बना तो यहां भी वही बनेगा, कोनो दूसरा थोड़े ना बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यह जो 3 बचे, इन तीनों जगहों पर आपको यह ध्यान रखना है। अब जरा ये बताइए कि ये जो 9 प्रत्यय हैं, ये सार्वधातुक हैं कि आर्ध धातुक? सार्वधातुक की आर्ध धातुक? एक दृष्टि में सामान्य नियम जो आपने पढ़ा है उससे लगेगा कि सार्वधातुक है। सामान्य नियम क्या पढ़ा था आपने? तिंग षित सार्वधातुकम। जरा नियमों निकाल लीजिए। तिंग षित सार्वधातुकम, 3 4 पे 3 4 110 के आसपास मिलेगा कहीं, 3 4 113। ठीक, उसी के तुरंत बाद मिलेगा आर्ध धातुकम शेषः। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा 2 मिनट। तिंग और षित प्रत्यय सार्वधातुक हैं, तिंग और षित प्रत्यय सार्वधातुक हैं, उनसे जो शेष बचा वह आर्ध धातुक हैं। पर लिट च, लिट भी आर्ध धातुक है। लिट लकार और उसके स्थान पर होने वाले सभी प्रत्यय आर्ध धातुक हैं। तो ये एक विशेष नियम है। इससे आपको पता चला लिडादेशस् तिंग आर्ध धातुक संज्ञा से। लिट के स्थान पर जो तिंग आ रहा है, आप ये ध्यान रखिएगा, सामान्यतः जो तिंग प्रत्यय हैं 18 वो सार्वधातुक हैं, पर लिट लकार में और आशीर लिंग लकार में वह आर्ध धातुक हो जाते हैं। लिट लकार में लिट च नियम है, आशीर लिंग लकार में वही लिंगाशिशी नियम होगा। ठीक, ये 2 जगहों पर ये तिंग प्रत्यय भी आर्ध धातुक हो जाते हैं। तो इसके आधार पर ये जो 9 प्रत्यय आप णल, अतुस, उस, थल, अथुस, अ, णल, व, म कर रही है, आर्ध धातुक है, क्योंकि लिट के स्थान पर आ रहे हैं। ठीक है, और किसी लकार में होते तो सार्वधातुक रहते। लिट में और आशीर लिंग में ये 18 प्रत्यय आर्ध धातुक होते हैं। ठीक है, लिंग में
तो आशीर लिंग में विशेष करके और लिट में, ठीक है। अब आर्ध धातुक प्रत्यय हो, उसका पहला वर्ण वल हो, क्या हो? वल। तो आर्ध धातुकस्य वलादेह इट, उसका पहला वर्ण वल होना चाहिए। वल मतलब क्या है? वल को कोई जानता है? वल मैं बता दूं, या को छोड़कर कोई भी व्यंजन सारे वल में आते हैं, या को छोड़कर सारे व्यंजन वल में आते हैं। हय वरट, अब देखिए हय व रट के सूत्र के व से शुरू हुआ और हल के ह तक गया, डैश 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 हल, तो इसमें व से शुरू होकर हा भी आ गया, पर य नहीं आया, यानी य को छोड़कर सारे व्यंजन वल में आते हैं। ठीक, समझ गए? वल मतलब या को छोड़कर सारे व्यंजन। कमर टूटी हुई है उसकी, ऐसा गुरुजी बोला करते थे। ठीक है, तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, वलादि आर्ध धातुक को इट आगम होता है। फिर से अब यहां आते हैं हम आपके लिए। देखिए, इसका पहला अक्षर वल है कि नहीं? वल है, क्योंकि यह को छोड़कर सारे वल हैं। यह वल है कि नहीं? यह वल है। ऐसा आर्ध धातुक प्रत्यय जिसका पहला वर्ण वल हो, तो उसको इट आगम हो जाएगा। यानी इट आगम होता, इट आगम टित है, क्या कि इत संज्ञा वाला है, यानी उससे पहलवा जुड़ जाता है, उससे पहले ई जुड़ जाया करता, उससे पहले क्या जुड़ जाया करता है? तो ये थल जो था ना, ये थल नहीं रह पाएगा, क्या बन जाएगा? इथल हो जाएगा, यानी इथ, ला की तो इत संज्ञा होगी, और ये जो वह है वो वह नहीं रह पाएगा, इव बन जाएगा। यह जो माँ है वो वह माँ नहीं रह जाएगा, इम बन जाएगा। तो अब जोड़िए, इथ बभूविथ, इव बभूविव, इम बभूविम, बन गया, नौ रूप बन गए। ये तो खाली दो सूत्र और लगे तो पूरा नौ रूप बन के संपन्न हो गए। एक बार निष्कर्ष में मैं संक्षेप में यहां दिखा देता हूं कि लिट लकार के स्थान पर जो तिंग हो रहा है वह आर्धातुक कहलाता है, और आर्धातुक प्रत्यय का पहला वर्ण वल हो तो वह वल वलादि आर्धातुक प्रत्यय वैसे नहीं रहता, उससे पहले इट आगम हो जाता। ये सामान्य नियम है, विशेष नियम और भी कुछ हैं, पर अभी सामान्य नियम से काम चल रहा है आपका, तो अभी यहीं तक चले। ठीक है, तो वलादि आर्धातुक को इट आगम होता है। देखिए बन गया बभूविथ। अब देखिए आप पूरा बना लेंगे, बभूव बना लेंगे, अतुस जोड़ेंगे तो बभूवतुः, कुछ जोड़ेंगे तो बभूवुः। ठीक, बभूव तो सब जगह आ रहा है, थल जोड़ा तो ई आगम हुआ, इट बभूव इथ बभूविथ, अथुस तो बभूव अथुः, अ बभूव, णल बभूव, व इट आगम हुआ बभूविव, म इट आगम हुआ बभूविम। पूरा बन गया। तो लट लकार और लिट लकार हमने देख लिया। आशा करता हूं आप सबको ये नौ रूप बनाने समझ में आ गए होंगे। तो एक बार लिख लीजिएगा। एक और चीज मैं आप सबको बता दूं संक्षेप में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट जी को यहाँ पहुंचा देता हूँ, फिर उसके बाद बता देता हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि ये हमने, जो लोग फोटो वोटो खींच रहे थे उनके लिए बता रहा हूँ। भाई फोटो वोटो नहीं खींचेंगे तो भी चल जाएगा। यहाँ देख लीजिए, ये अष्टाध्यायी.com जी है ना, ये आपके काम की चीज है। आप अपने इसमें डब्बा जी में या मोबाइल जी में अष्टाध्यायी.com जब खोलेंगे, इसमें नीचे धातु पाठ पे जाएंगे। किस पे? धातु पाठ पे। और उस धातु पाठ को खोलते ही आप जब धातु पाठ खोल लेंगे, खुलो प्रभु, तो सबसे पहली धातु भू दिखाई पड़ रही है, दिख रही है? इस भू धातु को टच कर लेंगे, खुलो, ठीक है। अब इस भू धातु का भवती कैसे बना है? भवती छू लेंगे, आ जाएगा। इस भू धातु का बभूव कैसे बना है? बभूव छुआ, देखिए आ जाए प्रभु, पूरा सूत्र लिख के आ रहा है, तो काहे लिखने की जरूरत? तो इसलिए ये आप बना लीजिएगा। बभूव, जो लोग फोटो वोटो ना खींच पाए हो, यहाँ लिख ना पाए हो, उनके लिए बता रहा हूँ। ये देखिए भू है, मैं संक्षेप में दिखा रहा हूँ, फिर से देख लीजिए। भू है, कुछ संक्षेप में इन्होंने दिया है, सभी नियम नहीं लगाए हैं, ध्यान दीजिए, सभी नियम नहीं लगाए हैं, पर ज्यादातर नियम लगाए हैं। भू है, धातु संज्ञा हुई भू लिट। अच्छा, ये खाली मेन स्टेप्स दिखा रहे हैं, ऑल स्टेप पर टच कर दिया तो सभी स्टेप, मेन स्टेप्स, ऑल स्टेप्स, ऑल स्टेप पर टच कर लीजिए। भूवादेव धातुवा से ये धातु संज्ञा हुई। अब जरा मैं यहाँ थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं। परोक्ष लिट से लिट हुआ, लिट में से उपदेश जनुनासिक इत से इत संज्ञा हुई, हलंतम से इत संज्ञा हुई, तस्य लोपा से लोप हुआ। ठीक है, शेष, अरे प्रभु,
शीर्षात कर्तरी परस्मय पदम से परस्मय पद हुआ, तिप तजी सिप से तिप आ गया, टिप टिप टी बचा, टी की जगह पेड़ाल आ गया। ठीक है, तब पूरा का पूरा ये पूरा प्रक्रिया यहाँ पर दिख जाएगी बभुआ। अब ऐसे जैसे बभुआ बना वैसे आप बभुवतु को टच कर लीजिएगा, देखिए फिर वैसे पूरा आ जाएगा। आ जाओ प्रभु आगे। ठीक है, क्या खाली इस बभुवु को छुइए, देखिए ए प्रभु आओ। हाँ, एक बार टच करना है खाली, देखिए उस प्रत्यय करेंगे, या देखिए पूरी प्रक्रिया वैसी है और स्टेप करके। तो यहां से ऐसे कर सकते हैं बिल्कुल। एक बार फिर से दिखा देते हैं इसको, कहीं नहीं कोई बवाल है ये नहीं। आप ये देखिए, ये ऐप नहीं है, आप अपने मोबाइल में मैं ये लिख दे रहा हूं। ठीक है, एक ऐसे अष्टाध्यायी.com अष्टाध्यायी.com खोल लीजिएगा बस। ठीक है, और चाहें तो आप ऐसे जा सकते हैं /धातु, तो फिर धातु पाठ वाले खुल जाएंगे उसमें। अब चलिए मैं एक बार फिर से यहाँ खोल के दिखा रहा हूँ। आप अपने क्रोम में खोलेंगे, क्रोम में, मोबाइल में, गूगल में सर्च करेंगे यही अष्टाध्यायी.com। प्रभु थोड़ा सा जूम होके नहीं दिखेगा, और ये देख लीजिए यहाँ वेबसाइट दिख रहा है ना। हे प्रभु, ये बड़ा नहीं हो पाता है ना, ये देखिए ये वेबसाइट दिख रहा होगा अष्टाध्यायी.com। नहीं है वेबसाइट, या प्रभु गूगल क्रोम पर आप वेबसाइट खोल सकते। ये प्ले स्टोर पर यह ऐप भी है इस नाम से, पर आप ऐप डाउनलोड करने के बजाय सीधे वेबसाइट पे जा सकते हैं। ठीक है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, ये जो वेबसाइट दिख रही है लिखी हुई, इसका फोटो खींच लीजिए। यही वेबसाइट पे आपको जाना है, और जैसे खोलेंगे तो ऐसे यहाँ नीचे आपको सूत्र पाठ दिख रहा है, किसी भी सूत्र का अर्थ देख सकते हैं। धातु पाठ दिख रहा है, किसी भी धातु की, कोई भी लकार की, किसी भी शब्द की प्रक्रिया देख सकते हैं। यहां से आप धातु देखिए, ये सूत्र पाठ के सिवाय आप धातु पाठ में जाएंगे तो धातु पाठ पूरा खुलेगा लोड होकर, उसमें आप कोई भी धातु खोल के उसका रूप देख सकते हैं। ठीक है, स्पष्ट है, आसान है, देख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए आपको हमारे पास आना पड़ेगा। ठीक है, सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।